जी हाँ दोस्तों, तो आज लेकर के आए हैं आपके लिए 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट। जैसा कि आपको पता है कि मैं डेली चैप्टर वाइज 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट लेकर के आता हूं। तो आज भी मैं बायोलॉजी से सेट नंबर 6 लेकर के आया हूं। ठीक है, 5 सेट अभी तक मैंने प्रोवाइड कर दिया है और 4 पीडीएफ दे दिया है। ठीक है, तो जो लोग नए हैं और उनको शायद पता ना होगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मैं लेकर के आता हूं, तो दोस्त क्या कीजिए कि शुरू से अंत तक की वीडियो देखिएगा, तभी आपको पता लगेगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रहता है, जिसकी आने की संभावना जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इसलिए क्या कीजिए कि वीडियो को शुरू से अंत तक के देखिएगा और कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा, पूरा नोट करते चलिएगा जो जो हम बताएंगे उसको। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। मैंने इससे पहले फिजिक्स का क्लास करा रहा था, फिजिक्स का सेट दिया था मैंने, एक 40 सेट दिया था, जिसमें प्रत्येक सेट में मैं हमेशा 20-20 का सेट ही लेकर के आता हूं। क्वेश्चन का सेट 40 सेट दिया था, मतलब 800 क्वेश्चन दिया था दोस्त। 800 क्वेश्चन का अगर आप पढ़ लेते हो ना, तो उस फिजिक्स से क्वेश्चन से कहीं बाहर से नहीं आने वाला है, वहीं से आएगा। जो 800 क्वेश्चन हम दिए हैं उससे बाहर कहीं नहीं जा रहा है क्वेश्चन। इसलिए जो लोग नए हैं जाकर के सेट जो है 40 दिए हुए हैं, उसका भी प्ले लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, जाकर के प्रत्येक वीडियो को आप देख लीजिए। ठीक है, उसी से आएंगे क्वेश्चन, उससे बाहर नहीं जाने वाला है। सिंसियरली अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, तो दोस्त चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। पैसा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा वक्त लगेगा, आधे घंटा वक्त दे दीजिए। रील स्क्रॉल तो करने में टाइम तो चला जाता होगा ना, तो रील कम देख लीजिए, अभी जो है मेहनत कर लीजिए। वैकेंसी आई हुई है, अपना फ्यूचर देख लीजिए। ठीक है, जब फ्यूचर बन जाएगा स्क्रॉल करते रहिएगा, उसका मजे करते रहिएगा, कोई रोकने वाला नहीं होगा। लेकिन जब जॉब नहीं होगा ना दोस्त, अगल बगल के घर वाले सब ताने मारेंगे। मैंने खुद सहा है इस चीज को। जब मुझे नहीं हो रहा था ना जॉब, तो मैं रिलेशन तक जाना छोड़ दिया था। रिलेशन भी नहीं जाता था, लोग हमेशा सवाल करते थे और मुझे बड़ा खराब लगता था। मैं जाना छोड़ दिया था और जम के पढ़ाई करना शुरू कर दिया था। तब जाकर के मुझे रेलवे में जॉब लगी और मैं अभी पोस्टेड हूं न्यू दिल्ली में। इसलिए दोस्त क्या कीजिए कि सब कुछ छोड़ दीजिए। पढ़ाई के बीच में अगर कोई भी चीज आ रहा है, आगे बढ़ रहा है बीच में पढ़ाई में, उसको त्याग दीजिए 6 महीने के लिए। अक्टूबर से नवंबर तक के छोड़ दीजिए उसको, चाहे कोई भी हो, आपका सबसे खास मित्र क्यों ना हो, छोड़ दीजिए। दोस्त दिन भर रह करके एकदम मेहनत कीजिए, जितोड़ मेहनत कीजिए। वैकेंसी आ रखी है, आपके फ्यूचर की बात है, जितोड़ मेहनत कीजिए। बीच में कोई भी आ रहा है उसको इग्नोर कीजिए, चलो 6 महीने बाद मिलेंगे हम आपसे, अभी नहीं, अभी मेरे फ्यूचर की बात है। जब फ्यूचर बन जाएगी मौज कीजिए दोस्त। इसलिए ध्यान रखिए दोस्त, 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट रहता है। कम से कम थोड़ा सा वक्त देकर देख लीजिए। आप चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। हम डेली लेकर के आते हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, चैप्टर वाइज जो है 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट लेके आते हैं। फिजिक्स खत्म हो रखी है, बायोलॉजी चल रही है, फिर केमिस्ट्री खत्म करेंगे, फिर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट मिक्स जो चलेगा, जो आपको लेकर के आएंगे। बहुत सारा चीज मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। अगर हम 40 में 40 मार्क्स दिलाने का जिम्मा लिए हैं दोस्त, तो 40 में 40 मार्क्स दिलाएंगे। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगर आप मेरा साथ दीजिएगा और हम आपका साथ देंगे, हम और आप दोनों मिल करके 40 से 40 मार्क्स तक पहुंच जाएंगे। ध्यान रखिएगा। इसलिए आप मुझे सपोर्ट कीजिए, हम आपको सपोर्ट करें, हर तरह से आपको मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे। मॉक टेस्ट भी ऑनलाइन ले रहे हैं, तो जो लोग मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं दोस्त, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मॉक टेस्ट का जो है लिंक डाला हुआ है, जाकर के मॉक टेस्ट दीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पे आपको क्या किया जाएगा कि मॉक टेस्ट का जो है स्कोर कार्ड भी दिखा दिया जाएगा, पीडीएफ भी दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं हम। ठीक है, तो मॉक टेस्ट भी दिया कीजिए, जरूरी है। जो फिजिक्स खत्म किए उसी से मॉक टेस्ट चल रहा है, तो इंपॉर्टेंट उसमें भी क्वेश्चन रहता है। और कम्युनिटी जो है आपका जो टैब होता है यूट्यूब का, उसमें भी हम डेली एक एक क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। उस पर भी जाके आंसर किया कीजिए, तभी पता लगेगा आपको। मैं हर तरह से आपको 40 में 40 मार्क्स दिलाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्त। आप साथ दीजिए, हम साथ देंगे, 40 में 40 मार्क्स जरूर लेके आएंगे। ध्यान रखिएगा। तो चलिए, अभी जो सेट लेकर के आए हैं वो टिश्यू से चल रहा है। टिश्यू से मैंने जो है जंतु उत्तक खत्म कर दिया है, ये पादप उत्तक चल रहा है। जंतु उत्तक से 2 सेट दिए जिसमें 40 क्वेश्चन था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से क्वेश्चन आने वाला है। जो हम आपको मॉक टेस्ट ले रहे हैं उसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी पादप उत्तक चल रहा है ना, ठीक है, प्लांट टिश्यू चल रहा है, तो इसमें एक सेट मैंने दे दिया है। अब ये लास्ट सेट यानी दूसरा सेट है,
तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखते चलिएगा। हम सिर्फ टिक मार के नहीं जाते हैं, समझा करके जाते हैं। दोस्त इग्नोर मत कीजिए, बार बार मैं कह रहा हूं, टाइम बर्बाद करने से कुछ नहीं होगा। एक बार अगर टाइम आपका खत्म हो गया ना, फिर दोबारा लौट करके नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को। मैं बार बार कहता हूं, टेक्नीशियन ग्रेड वाले, ग्रेड 3 वाले, हमेशा आप अपना साइंस स्ट्रॉन्ग रखिए दोस्त, क्योंकि 40 नंबर मायने रखता है। 40 नंबर आप मार देते हैं, मैथ में भी थोड़ा बहुत मार देते हैं, रीजनिंग में मार देते हैं, और 10 नंबर का जीके पूछता है उसमें 2-4 नंबर मार देते हैं, सिलेक्शन ऐसे हो जाएगा। लेकिन साइंस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए दोस्त। मैं साइंस आपका करवा रहा हूं, 40 में 40 मार्क्स दिलाने की हर तरह से कोशिश कर रहा हूं। बस आप बने रहिए, आप मेरा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे। 40 में 40 मार्क्स तक जरूर पहुंचेंगे। ध्यान रखिएगा, जब एग्जाम हो जाएगा क्वेश्चन का, सारे क्वेश्चन का एनालाइज मैं करूंगा। अब मैं आपको बताऊंगा किस सेट से मेरे क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आया, किस सेट से, ये मैं बताऊंगा उस समय। इसलिए दोस्त मैं बार बार कहता हूं कि आप मेहनत कीजिए और वीडियो को शुरू से अंत तक के देखिए, नोट्स तैयार करते चलिए, पीडीएफ भी प्रोवाइड करा रहे हैं, पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए, बाकी तो आप खुद समझदार हैं, हम आपको क्या बताएं। तो मेहनत कीजिए, यही कहेंगे, क्योंकि बार बार सबको मौका नहीं मिलता है। मौका जरूर एक बार चांस देता है हर इंसान को, उस मौका को पकड़िए। ठीक है, वरना पछताते रहिएगा, पछताने से कुछ नहीं होगा, हाथ मलने से कुछ नहीं होगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए, हम जो क्वेश्चन लेकर के आए हैं आपको बायोलॉजी के सेट नंबर 6 से, यानी पादप उत्तक से, उसका हम क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं, दिखाते हैं आपको। देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 में दे दिया है कि पुराने जाइलम यानी कि ओल्ड जाइलम, ठीक है, में किस प्रकार की जो अवशिष्ट पदार्थों का जो है संग्रहित किया जाता है। मतलब किस प्रकार का जो है अवशिष्ट पदार्थ संग्रहित रहता है ओल्ड जाइलम में। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में आपको दे दिया है इसमें कि वृद्धि संवर्धक पदार्थ होता है, या दूसरा रेजिन और गोंद होता है, तीसरा आपको दे दिया है कि यूरिक अम्ल होता है, और चौथा दे दिया है कि अमोनियम, यूरिया और जो है एमिनो अम्ल होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो है करेक्ट आंसर बताते हैं, फिर आपको समझाते हैं। हम आपको इतना समझा देंगे कि आप भूलिएगा नहीं। ध्यान रखिए, ओल्ड जाइलम में जो होता है ना दोस्त, वो अवशिष्ट पदार्थ जो जमा होता है वो होता है सेकेंड नंबर, यानी कि रेजिन और गोंद होता है जमा। ये अवशिष्ट पदार्थ होता है, रेजिन और गोंद क्या होता है, ये अवशिष्ट पदार्थ होता है। ये क्या होता है कि ओल्ड जाइलम में क्या होता है कि जमा रहता है। ठीक है, ये आपका जाइलम है। ठीक है, ये जाइलम जो है, इसी में क्या होता है कि जमा होता है रेजिन और गोंद, अवशिष्ट पदार्थ जो पौधे से निकलते हैं, संग्रहित होते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये हमेशा के लिए फिक्स अस्थायी रूप से जमा नहीं होते हैं, और अस्थायी तौर पे जमा होता है, फिर इसको हट जाता है, फिर जो है जो अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं फिर इसमें जो क्या होते हैं कि जमा होते हैं। अब समझ लीजिए जाइलम का काम मुख्य रूप से होता क्या है। आप अगर पढ़े होइएगा 9th क्लास का, ये बायोलॉजी है, इसमें पढ़े होइएगा तो शायद आपको पता होगा कि जाइलम का काम क्या होता है कि जल को पूरे पौधे में क्या होता है कि ले जाने का काम करता है। जाइलम जौ से जाइलम, जौ से जल। ध्यान रखिएगा, जौ से जाइलम, जौ से जल। जाइलम क्या करता है, जल और खनिज लवण को पूरे पौधे में क्या करता है कि ले जाने का संवहनीय काम करता है, संवहन का काम करता है, लाने ले जाने का काम करता है। ध्यान रखिएगा, ये मेन काम होता है जाइलम का, भूलिएगा नहीं। कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि जाइलम का कार्य क्या होता है, तो जाइलम जौ फॉर जाइलम, जौ से जल, जल को खनिज लवण को जड़ से लेकर के फूल पत्ती हर जगह तक पहुंचाने का काम करता है जल, जल को। ठीक है, कौन, जाइलम करता है। कभी कभी फ्लोएम के बारे में भी दे देता है। फ्लोएम, फ से फ्लोएम या फ से फूड, फूड मतलब क्या, खाद्य पदार्थ, फूड मतलब खाद्य पदार्थ। तो फ से फ्लोएम हो गया, फ से फूड हो गया। तो फ्लोएम क्या करता है, फूड यानी खाद्य पदार्थ को पूरे पौधे में ले जाने का काम करता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, कोई नहीं, अब आपको दिखाएंगे क्वेश्चन कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछता है। दोस्त इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा नहीं, आपको इतना समझा देंगे। चलिए दिखाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि पौधे की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम से पौधे, हाँ देखिए इसमें दे दिया है, फ्लोएम के माध्यम से पौधे के दे दिया, पौधे के किन भागों तक जो है पहुंचाया जाता है। देखिए इसमें दे दिया ना फ्लोएम, तो फ्लोएम क्या करता है कि पत्ती से जो खाना बनता है, खाद्य पदार्थ जो होता है, ये पौधे के विभिन्न अंगों तक के जो पहुंचाया जाता है। ये कहां कहां तक पहुंचाया जाता है, ये किन भागों तक पहुंचाता है ये फ्लोएम, यही इसमें पूछा जा रहा है कि फ्लोएम पत्ती से बने हुए खाद्य पदार्थ को किन भागों तक पहुंचाता है। ऑप्शन देख लीजिए, फिर आपको हम बताते हैं कि किन भागों तक पहुंचाता है। सिर्फ टिक नहीं मारेंगे, समझा के भी जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर 1 में दे दिया है कि केवल बीज और जो विभाजोत्तक तक के ही जो है पहुंचाता है। दूसरा दे दिया है कि केवल जड़
और बीज तक ही पहुंचाता है। तीसरा दे दिया है कि केवल जड़ और जो है फलों तक ही पहुंचाता है। चौथा दे दिया है इसमें कि जड़ों, बीजों, फलों और विभाज उत्तक के पहुंचाता है। तो दोस्त ध्यान रखिएगा, फ्लोएम जो है बताते हैं, ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा कि जड़, बीज, फल और विभाज उत्तक तक के जो है क्या करता है, फ्लोएम जो है खाना पहुंचाने का काम करता है। समझ लीजिए इस चीज। ये हो गया फ्लोएम। पौधे में फ्लोएम का काम क्या होता है ये समझ लीजिए। पत्ती जो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण को क्या करता है कि ग्रहण करता है। ग्रहण करने के बाद क्या करता है कि खाना तैयार करता है। खाना तैयार करने के बाद फ्लोएम क्या करता है कि उस खाना को लेकर के पौधे को जड़ से लेकर के फूल, बीज तक के खाना पहुंचाने का काम करता है। कौन करता है? फ्लोएम करता है। ध्यान रखिएगा, हर एक अंग तक के फ्लोएम काम करता है। ध्यान रखिएगा। तो ये क्या होता है कि पौधे में संवहन उत्तक आपको पता होना चाहिए कि दो तरह के होते हैं, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। जाइलम जल पहुंचाने या खनिज पहुंचाने का काम करता है पौधे के विभिन्न अंगों में, और फ्लोएम क्या होता है कि खाना यानी खाद्य पदार्थ को जड़ से लेकर बीज तक के, फूल से लेकर के पत्ती तक के जो है पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम। दोनों का काम बटा हुआ है। अगर फ्लोएम कह दे जाइलम से कि भाई जाइलम तुम जो है खाना पहुंचा दो विभिन्न भागों तक, जाइलम मना कर देगा कि नहीं, हमारा काम नहीं है पहुंचाने का, खाना पहुंचाने का काम तुम्हारा है, हमें तो जल पहुंचाने का काम है, हम सिर्फ जल और खनिज लवण ही पहुंचाएंगे। अगर जाइलम कह दे फ्लोएम से कि भाई फ्लोएम तुम जो है क्या करो कि जल पहुंचा दो तनिक विभिन्न भागों तक के, हमें काम है, जाइलम मना कर देगा कि नहीं, फ्लोएम भी मना कर देगा कि नहीं, हमारा तो भाई काम है क्या, खाना पहुंचाने का, हम नहीं पहुंचाएंगे, जल तुम्हारा काम है, ले जाओ। तो दोनों का काम क्या हुआ है कि बटा हुआ है। और यही दो क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट किए जाते हैं एग्जाम में, जाइलम से और फ्लोएम से। ध्यान रखिएगा इस चीज को, जाइलम और फ्लोएम ये दोनों का काम समझ गए हैं। क्या काम होता है? ज से जल, आप फ से फ्लोएम, आप फ से फूड। ध्यान रखिएगा, फूड मतलब खाद्य पदार्थ। तो इसको ध्यान रखिएगा दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये जो है सवाल जो है पूछा जा चुका है, अब पूछता भी है, इसलिए क्या कीजिए कि नोट करते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि इनमें से किस प्रकार की कोशिका पादप में संवहनीय उत्तक का भाग नहीं है। संवहनीय उत्तक का भाग नहीं है। संवहनीय उत्तक का आपको पता है ना कि दो तरह का होता है, दो तरह का होता है, उन दोनों में भी पार्ट पाया जाता है, लेकिन मुख्यतः दो तरह का होता है। संवहन का काम कौन करता है? जाइलम और फ्लोएम करता है ना, लेकिन इसमें कौन सा भाग करता है कि नहीं है ये बताना है। तो देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया है कि कोलेरेनकाइमा नहीं है, दूसरा वाहिका नहीं है, तीसरा दे दिया है कि संवाहिका नहीं है, चौथा दे दिया है पैरेनकाइमा नहीं है। तो दोस्त कौन सा नहीं है इसमें? तो ध्यान रखिएगा, संवहनीय उत्तक का भाग जो नहीं है वो होगा फर्स्ट नंबर कोलेरेनकाइमा। ध्यान रखिएगा, कोलेरेनकाइमा ये संवहनीय उत्तक नहीं है। ठीक है, बाकी जो आप देख रहे हैं वाहिका, संवाहिका, पैरेनकाइमा, ये सभी क्या है कि संवहनीय उत्तक में ही आता है। ठीक है, ये सभी संवहनीय उत्तक में ही आता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है ये सवाल, तो इसको भूलना नहीं है दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि निम्न में से क्या जाइलम वाहिकाएं के जलरोधी बनाता है। मतलब ये जो दे दिया है, तो जाइलम क्या करता है कि जल पेड़ से पौधे तक ले जाने का काम करता है, लेकिन उसको रोकने का काम कौन करता है, यही इसमें पूछा जा रहा है। हर आदमी का कोई ना कोई विरोधी जरूर होता है, आपका भी विरोधी होगा, चाहे अभी चुनाव हो रहा है उसमें भी एक दूसरा पार्टी जो है विरोधी बना होता है, लेकिन क्या कोई चलना आगे छोड़ देता है किसी के विरोध करने से? नहीं, वो आगे बढ़ता है। तो उसी तरह से क्या है इसमें कि जाइलम जो जल लेके जाता है तो उसका विरोध कौन करता है ये बताना है दोस्त। तो ध्यान रखिए, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया कि सेल्यूलोज, दूसरा सुबेरिन, तीसरा दे दिया है आपको कि क्यूटीन, चौथा दे दिया है कि लिग्निन। तो दोस्त इसमें कौन है जो जाइलम को विरोध करता है कि भाई जल तुमको जड़ से पेड़ तक के, पौधे तक के पूरे भागों में नहीं ले जाना है? तो दोस्त इसमें जो काम करता है, ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा कि लिग्निन जो होता है वो जाइलम को जल का विरोध करता है पौधे में ले जाने से। ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है कि जल रोधी होता है, जल रोधी होता है। इसमें क्या होता है कि कार्बन की जो मात्रा होती है ना दोस्त, वो बहुत ज्यादा होती है। इसी अब ये जो होता है इसमें क्या होता है कि प्रचुर मात्रा में कोशिका भित्ति होता है, जैसे कि पेड़ पौधे में होता है ना कोशिका भित्ति होता है ना, सेल्यूलोज की बनी होती है, तो कोशिका भित्ति की तरह ही होता है जो उसको रोकने का काम करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इस चीज को पूछता है ये क्वेश्चन। तो लिग्निन याद रखिएगा, जो जाइलम को क्या करता है कि जल पहुंचाने से रोकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि पौधे अपने अपशिष्ट
उत्पादों को किन विभिन्न भागों में संग्रहित करता है ये बताना है। पौधे जो अपने अपशिष्ट पदार्थ जो निकालते हैं उसको किन भागों में जमा करते हैं ये बताना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ऑप्शन दिखाते हैं फिर आपको बताते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है कि रसधानियां, छाल और जो है लाइसोसोम में जाकर के अपशिष्ट पदार्थ जमा करते हैं, या आपको सेकेंड नंबर दे दिया है कि पत्तियां, लाइसोसोम और जो है अवर्णी लवक में जाकर के जमा होता है, या थर्ड नंबर दे दिया है कि लाइसोसोम फलों और जो अवर्णी लवक में जाकर के जमा होता है, या चौथा आपको दे दिया है कि पत्तियां, रसधानियां और पुराने जाइलम में जमा होता है। तो ध्यान रखिएगा, एक चीज को हमेशा पकड़ के रखिएगा, क्या? ओल्ड जाइलम, पुराना जाइलम। पुराना जाइलम को पकड़ के रखिए। जिस भी ऑप्शन में अगर पुराना जाइलम दिखे आंख बंद करके टिक मार दीजिए, क्योंकि पुराना जाइलम में ही क्या होता है दोस्त कि अपशिष्ट पदार्थ पेड़ पौधे का जमा होता है। पुराना जाइलम जो होता है वो पत्तियों, रसधानियों इस सभी में पाया जाता है। ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन जो देख रहे हैं आप वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, कि पत्तियां, रसधानी और जो है जाइलम, वो पुराने जाइलम, ओल्ड जाइलम, उसमें क्या होता है आपको अपशिष्ट पौधे के जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं वो जमा होते हैं। अब दिखाते हैं, ये देख लीजिए, ये इस तरह का अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है कि पौधे में जमा होता है। ठीक है, और ये अपशिष्ट पदार्थ जो होता है कहां पे होता है? पुराने जाइलम। पुराने जाइलम हॉट पेड़ पौधे में ऊपर से नीचे तक के फैला होता है। तो वो क्या होता है कि पत्ती, रसधानी में क्या होता है कि ओल्ड जाइलम में क्या होता है कि आपका अपशिष्ट पदार्थ जमा होता है, लेकिन अधिकांश जो जमा होता है ना वो पुराने जाइलम में ही होता है। ध्यान रखिएगा, इसको पकड़ के रखिए, इंपॉर्टेंट है। तो कई बार जो है ये सभी चीजें जो है पूछा जाता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो देख रहे हैं ना अपशिष्ट पदार्थ, ये क्या होता है कि अस्थायी रूप से हमेशा के लिए बना हुआ नहीं रहता है, हमेशा के लिए बना हुआ नहीं रहता है। ये फिर जो है त्याग देता है, खत्म हो जाता है, तो फिर जो है ये नया यहां से निकलता है, फिर क्या होता है कि नए अपशिष्ट पदार्थ आते हैं, फिर वो जमा होते हैं। हमेशा के लिए अस्थायी नहीं होता, अस्थायी तौर पे जमा हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन, तो हमको सेट रखना है माइंड में कि क्या है क्या नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। दोस्त अगला क्वेश्चन दे दिया है कि फ्लोएम पौधे का संवहनीय उत्तक होता है। हाँ, ये तो सही है कि फ्लोएम जो है पौधे का संवहनीय उत्तक होता है जो परिवहन करता है, क्या ले जाने का काम करता है ये बताना है। तो आपको फ्लोएम के बारे में हम बता ही दिए कि क्या ले जाने या लाने का काम करता है, लेकिन आपको इसमें ऑप्शन पकड़ना है। ध्यान रखिए, इसमें ऑप्शन आपको पकड़ना है दोस्त कि क्या होगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। देख लीजिए, पहला नंबर जल, क्या जल को ले जाने का काम करता है फ्लोएम उत्तक? फ से फ्लोएम, फ से फूड यानी खाद्य पदार्थ। जल तो खाद्य पदार्थ में नहीं है, जल जॉब फॉर जाइलम, जाइलम का काम होता है जल को ले जाने का, ये नहीं होगा। दूसरा दे दिए ऑक्सीजन, तीसरा आपको दे दिया गैस, चौथा दे दिया है पोषक तत्व। तो दोस्त खाद्य पदार्थ में ही क्या होता है कि पोषक तत्व मौजूद होता है, खाद्य पदार्थ में ही पोषक तत्व जो होता है मौजूद होता है। तो ध्यान रखिएगा, फ्लोएम जो होता है ये पोषक तत्व को क्या करता है कि पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, पत्ती खाना बनाता है और फ्लोएम को इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई फ्लोएम कहाँ हो, आ जाओ जल्दी से सभी जगह खाना बांट दो। तो फ्लोएम क्या करता है कि वेटर का काम करता है, मालिक दे दीजिए खाना पहुंचा देते हैं। तो वेटर की तरह काम करता है जाइलम और फ्लोएम, लेकिन दोनों का काम अलग अलग बटा होता है। ध्यान रखिएगा, तो फ्लोएम जो होता है क्या होता है कि पौधे का संवहनीय उत्तक होता है। यह जो खाद्य पदार्थ यानी पोषक तत्वों को पौधे के विभिन्न भागों में क्या करता है कि पहुंचाने का काम करता है। जाइलम भी याद रखिएगा आप कि जाइलम, ज से जल, ये क्या करता है कि विभिन्न पौधे में जल पहुंचाने का काम करता है। ये भी एक संवहनीय उत्तक होता है, इसलिए दोस्त इसको भूलिएगा नहीं। जाइलम फ्लोएम आपको खूब पूछता है एग्जाम में। अगर आपको पादप उत्तक से अगर आता है क्वेश्चन तो जाइलम फ्लोएम से तो आना ही है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, जाइलम फ्लोएम से एकदम आएगा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति क्या है कि जटिल पदार्थों का एक विशिष्ट गुण, जिसमें क्या होता है कि स्थलीय वातावरण में से इसमें उसकी अस्तित्व जो होती है संभव बनाता है। मतलब कि ये जो ऑप्शन दे दिया है वो किसकी उपस्थिति के कारण पौधे में क्या होता है कि एक विशिष्ट गुण जो होता है वो उसकी एक सरल या आसान कह सकते हैं उसकी अस्तित्व को बना करके रखता है। कौन सा इसमें है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन देख लीजिए, आपको जो बता डायरेक्ट ऑप्शन ही बताते हैं दोस्त। ये क्या होता है कि संवहनीय उत्तक होता है। थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, संवहनीय उत्तक। यही क्या करता है कि पौधे को अस्तित्व बना करके रखता है। पौधे का अस्तित्व इसलिए बना के रखता है क्योंकि संवहनीय उत्तक तो आपको पता है कि दो तरह के होता है, कि जाइलम एक फ्लोएम होता है।
ये दोनों क्या करता है, जल और जो है खाद्य पदार्थ को पेड़ पौधे में क्या करता है कि लाने ले जाने का काम करता है, पूरे पौधे में बांटने का काम करता है। अगर ये न करे तो क्या पौधे का अस्तित्व होगा? नहीं होगा, फिर पौधे डेड हो जाएंगे। इसलिए इसका अस्तित्व जो होता है बना करके कौन रखता है? जाइलम और फ्लोएम रखता है। आपको अगर खाना न दिया जाए, पानी न दिया जाए, क्या होगा? डेड हो जाइएगा। आपका अस्तित्व कौन बना के रखता है? तो आपको तो ठीक है, आप चल फिर सकते हैं, तो आप जा करके पानी ले आइएगा, जा करके खाना ले आइएगा, जी जाइएगा, जिंदा रह जाइएगा। लेकिन क्या पेड़ पौधे चलते हैं? नहीं ना चल पाते हैं। तो उनको जो है जड़ से लेकर के फूल से पत्ती तक के, बीज तक के पानी जो होता है पहुंचाने का कौन काम करता है? जाइलम करता है। जाइलम ही नष्ट हो जाएगा तो पानी कौन पहुंचाएगा? फ्लोएम को कहिएगा, फ्लोएम मना कर देगा कि ना हमारा काम नहीं है, हम नहीं जाएंगे। वाई जब फ्लोएम जो है डेड हो गया, क्या जाइलम ले जाएगा खाना? नहीं ले जाएगा, जाइलम का काम ही नहीं है। तो दोस्त, ये पौधे को वातावरण में अस्तित्व जो बनाए रखता है, संभव बना के रखता है, वो संवहनीय उत्तक बना करके रखता है, जो जाइलम और फ्लोएम होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, तो इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भूलना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है आपको कि निम्नलिखित में से कौन से उत्सर्जी उत्पाद पौधे के पुराने जाइलम में संग्रहित होता है? ठीक है, ओल्ड जाइलम में संग्रहित स्टोर हो करके रहता है। आपको हम इससे पहले भी बता दिए हैं। अब पूछे जाने का तरीका देख लीजिए, क्वेश्चन को कैसे पूछा जाता है। जाइलम फ्लोएम से ही क्वेश्चन दे रहा है, लेकिन पूछे जाने का तरीका देख लीजिए कैसे घुमा के दे रहा है। कभी ऑप्शन को क्वेश्चन बना देता है, कभी क्वेश्चन को ऑप्शन बना देता है। अब पूछा भी गया है दोस्त क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा गया है, पूछा भी गया है, तो घुमा के दे सकता है आपको। तो ये कह रहा है कि पुराने जाइलम में जो होता है वो किस प्रकार के पदार्थ जो है संग्रहित रहता है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपको पकड़ में नहीं आएगा, लेकिन हम आपको बता देंगे तो पकड़ में आ जाएगा। ध्यान दीजिए, पहला ऑप्शन दे दिया कि राल, दूसरा आपको दे दिया है कि साइट्रिक अम्ल, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड है, चौथा दे दिया है आपको मॉर्फिन। क्या होता है पुराने जाइलम में स्टोर जो होता है, संग्रहित होता है, वो कौन होता है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो ऑप्शन होगा ना दोस्त, वो होगा रॉल। रॉल का मतलब होता क्या है ये भी समझ लीजिए। रॉल का मतलब ये होता है रेजिन। रेजिन समझते हैं ना, उत्सर्जी पदार्थ होता है, अवशिष्ट पदार्थ होता है, जिसको गोंद वोंद भी जानते हैं ना, गोंद, रेजिन, ये सब क्या होता है? अवशिष्ट पदार्थ है। लेकिन रेजिन को ही क्या कहते हैं? रॉल के नाम से जानते हैं, रॉल के नाम से। इसलिए दोस्त इसको भूलिएगा नहीं, कभी कभी आपको रॉल भी दे देगा, कभी रेजिन भी दे देगा। तो अवशिष्ट पदार्थ में आता है ये सब, याद रखिए। अवशिष्ट पदार्थ में कौन कौन आता है? रेजिन है, गोंद है, टैनिन है, ये सभी क्या है कि उत्सर्जी अवशिष्ट पदार्थ होता है। और ये सभी चीजें जो होता है पुराने जाइलम यानी कि ओल्ड जाइलम में एकत्रित होते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ओल्ड जाइलम में क्या होते हैं कि जमा होते हैं। अब समझ लीजिए, कभी कभी ओल्ड जाइलम को दूसरे नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अब कहिएगा पुराने जाइलम। पुराने जाइलम, ओल्ड जाइलम अंग्रेजी और हिंदी वर्ड है, इसको और दूसरे नाम से भी जानते हैं, शायद आपको पता हो ना हो, नोट कर लीजिए। पुराने जाइलम को हार्ड वुड के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? हार्ड वुड, मतलब कठोर लकड़ी के नाम से या मजबूत लकड़ी के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपको हो सकता है कि जाइलम जो ओल्ड जाइलम न देके हार्ड वुड दे देगा, कठोर लकड़ी दे देगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये तीन गो नाम होता है, तीनों नाम में से आपको कोई भी नाम दे देगा, तो इसको भूलिएगा नहीं। ठीक है, चलिए अगला दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया है इसमें कि पादप में रेजिन, गोंद और विशेष करके डैश में संचित होता है। देख लीजिए, आपको जो अभी हम समझाएं वही दे दिया है ये क्वेश्चन। अब देखिए, पूछा भी गया है कि रेजिन और गोंद विशेष रूप से किसमें जमा होता है। हो सकता है टैनिन भी दे देता आपको, तो हमको भूलना नहीं है किसमें जमा होता है। तो ये तो पता है कि ओल्ड जाइलम में जमा होता है, तो ये पुराने जाइलम, मेरा फोर्थ नंबर जो ऑप्शन होगा कि करेक्ट होगा कि पुराने जाइलम में क्या होता है कि जमा होता है। रेजिन, गोंद, टैनिन, ये सभी चीजें दे दे दो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के उत्पादक के पत्तियों के पादप से अन्य भागों तक के जो है परिवहन करता है। ध्यान रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो होता है, उसके बाद जो उत्पन्न होता है, उत्पाद होता है, तो उसके बाद जो उसको लेकर के कौन जो है पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है। क्वेश्चन घुमाने का तरीका देखिए, प्रकाश संश्लेषण के बाद क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण के बाद खाना बनता है, खाद्य पदार्थ निर्माण होता है, और खाद्य पदार्थ को विभिन्न पौधे के अंगों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ये दे दिया, ये समझ लीजिए। क्वेश्चन पूछने का तरीका है दोस्त, घुमाने का तरीका है, लेकिन हमें
घूमना नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ये मेरा फोर्थ नंबर ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, फ्लोएम। क्या होगा? फ्लोएम होगा मेरा करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन देख लीजिए कि कैसे कैसे घुमा के दे रहा है, तो इसको हमको घूमना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि चालनी पट्टिकाएं, ठीक है, डैश में पाई जाती है। चालनी पट्टिकाएं किस में पाई जाती है ये बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, फिर आपको हम बताते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है इसमें कि फ्लोएम नली कोशिका में पाई जाती है, या दूसरा इसमें दे दिया है कि फ्लोएम दे दिया है सहचर कोशिका में पाई जाती है, या तीसरा दे दिया है कि फ्लोएम तंतु कोशिका में पाई जाती है, या चौथा दे दिया है कि फ्लोएम जब पैरेन्काइमा कोशिका में पाई जाती है। ये चालनी पट्टिकाएं जो होती है किस में पाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा, चालनी पट्टिकाएं जो होती है ना दोस्त, वो पाई जाती है नंबर फर्स्ट में, जो आपको दे दिया है फ्लोएम नलिका कोशिका जो होती है उसमें पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चालनी कोशिकाएं जो होती है उसी में पाया जाता है, फ्लोएम नली कोशिका में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है दोस्त कि पादपों में अपशिष्ट उत्पादों के संग्रह हेतु इनमें से जो है दे दिया है कि किस स्थान का जो है उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, पादप में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो संग्रह करने के लिए किसका इस्तेमाल इसमें होता है ये बताना है। तो ये तो आपको बता ही दिए हैं कि क्या होता है, पुराना जाइलम, ओल्ड जाइलम, यानी कि हार्ड वुड यानी मजबूत लकड़ी। चार को तरह से समझ लीजिए, पूछा भी जा सकता है क्वेश्चन चेंज करके, ऑप्शन चेंज करके, तो भूलना नहीं है हमें। तो ये जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है क्या होता है, पुराने जाइलम में होता है। ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भूलिएगा नहीं, ठीक है। पुराना जाइलम हमेशा पूछते रहता है दोस्त, तो इसको क्या करना है, भूलना नहीं है, याद रखना है। चलिए अगला दिखाते हैं। अगला इसमें क्वेश्चन दे दिया कि जाइलम इनमें से कौन सा जो है घटक जल के परिवहन का कार्य नहीं करता है। ध्यान रखिएगा, जाइलम का इनमें से कौन सा घटक है जो जल के परिवहन में कार्य नहीं करता है। जाइलम का ही पार्ट होता है जो जल के परिवहन में मदद करता है। जैसे आप मान लीजिए कि जल ले जा रहा है तो आपके साथ दो चार गो आगे पीछे घूमत रहेगा, मदद करते रहेगा, ठीक उसी तरीका से। लेकिन इस ऑप्शन में कौन है जो मदद नहीं करता है? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर इसमें दे दिया है कि जाइलम मृदु तक दे दिया है, दूसरा जाइलम तंतु दे दिया है, तीसरा आपको दे दिया है कि जाइलम वाहिकाएं दे दिया है, चौथा जाइलम जो है वाहिकाएं दे दिया है। तो दोस्त क्या है, तो ध्यान रखिएगा, जाइलम जो होता है वो जल का परिवहन करता है, उसमें जो मदद नहीं करता है, ये सेकेंड नंबर ऑप्शन जो आप देख रहे हैं जाइलम तंतु, वो मदद नहीं करता है। जाइलम तंतु समझ लीजिए कि किस तरह का होता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपको दिखाते हैं, ये कोशिका भित्ति है, ठीक है, पादप का कोशिका भित्ति है, तो जाइलम तंतु इसी तरह का होता है, ठीक है। अब जाइलम तंतु इसी तरह का होता है, ये क्या होता है कि खड़ा रहता है, और जाइलम क्या होता है कि जल लेकर के जाने का काम करता है। लेकिन ये खड़ा होकर देखेगा लेकिन मदद नहीं करेगा कि नहीं भाई हम मदद करने वाले नहीं हैं, आपको जल लेके जाना है, आप जाइए, हम सिर्फ देखेंगे लेकिन मदद नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ले जाते समय आप बेहोश कहीं नहीं हो जाइए, हम उठाने तक नहीं आएंगे, समझ लीजिए। तो ये काम करता है कौन, जाइलम तंतु जो आप देखे हैं वही काम करता है, वो बिल्कुल जल के संवहन में मदद नहीं करता है, ठीक है। बहुत गुस्से वाला चीज है। चलिए अगला दिखाते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि रूट एपेक्स दे दिया है। रूट एपेक्स लगातार क्या होता है कि विभाजित होने वाली कोशिका के द्वारा दर्शाया जाता है। मतलब कहने का मतलब कि पादप में जो लगातार कोशिका विभाजित होती रहती है वो किसके द्वारा दिखाया जाता है, ये पूछा गया क्वेश्चन। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया है कि अंकुरन, दूसरा हार्मोनल, तीसरा आपको दे दिया है कि परिपक्वता, और चौथा इसमें दे दिया है आपको कि मेरिस्टेमेटिक जो है विकास कौन सा होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो लगातार विभाजन होता है वो पौधे में जो दिखाता है ना, वो मेरिस्टेमेटिक दिखाता है। मेरिस्टेमेटिक विकास, लगातार विभाजन होकर के डेवलप होते रहिए, ये दिखाता विकास, मेरिस्टेमेटिक विकास। ये मेरा फोर्थ नंबर क्या होगा, ऑप्शन करेक्ट होगा। तो दोस्त ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं है हमें। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन में दे दिया है इसमें कि नारियल के छिलके में, मतलब नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा उत्तक होता है जिसके कारण क्या होता है कि उसका बाहरी आवरण जो होता है बहुत कठोर और दृढ़ होता है, मतलब कठोर होता है, ये जान लीजिए। तो नारियल के छिलके में कौन सा इसमें उत्तक मौजूद होता है जिसके कारण उसका बाहरी आवरण इतना कठोर और मजबूत या दृढ़ होता है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया कि पैरेन्काइमा, दूसरा आपको दे दिया है कि रक्षी कोशिका है, तीसरा दे दिया है स्क्लेरेन्काइमा, और चौथा आपको दे दिया है कॉलेरेन्काइमा। दोस्त क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, नारियल के जो बाहरी छिलके होते हैं जिसके कारण वो मौजूद होता है वो होता है स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। तो ये नारियल के छिलके जो काफी कठोर होते हैं इसी में पाया जाता है स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है,
पूछा भी जाता है दोस्त। ठीक है, तो इस सबको क्या कीजिए कि हम वैसा ही क्वेश्चन आपके यहाँ सेलेक्ट करके लेके आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड पूछेगा। ऑप्शन को कभी क्वेश्चन बना देगा, कभी क्वेश्चन को आंसर बना देगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि जाइलम के कौन से जो है तत्व मृत कोशिका बने होते हैं। जाइलम के कौन से दे दिया है कि तत्व जो है मृत कोशिका से बने होते हैं, फिर भी वो क्या करते हैं कि जाइलम जो जल ले जाता है उसकी परिवहन में उत्तरदायी होता है, मददगार होता है। बना होता है खुद डेड सेल से, लेकिन जाइलम को मदद करता है। ठीक है, एगो था जो जाइलम को मदद नहीं करता था, एक ये है जो मरे हुए सेल से, डेड सेल से बना होता है, फिर भी जाइलम को मदद करने के लिए तैयार होता है। तो उसी तरह से लाइफ में बहुत सारे दोस्त होते हैं, लेकिन एक दोस्त ऐसा होता है जो आपको हर वक्त हर समय साथ देता है, चाहे आप किसी भी मुसीबत में होइए। और एक दोस्त होता है जो मुसीबत देख करके पीठ पीछे छुरा मार करके भाग जाएगा, लेकिन आपको साथ नहीं देगा। तो वही बात इसमें है, जाइलम के साथ ही है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जाइलम में जो मदद करता है, जो डेड सेल से बने होते हैं, वो होता है, ये मेरा थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा कि वाहिनिकाएं और वाहिका। ये दोनों क्या होता है कि डेड सेल से बने होते हैं। मृदु उत्तक भी इसको नाम कहते हैं, दारू उत्तक, मृदु उत्तक जो होता है इसी को कहा जाता है। ये डेड सेल से बने होते हैं और ये क्या करते हैं कि जाइलम को जल के संवहन में मदद करते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको पूछा जाता है ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में दे दिया है कि एक लंबा वृक्ष अपने अपशिष्ट उत्पादों को कहां संग्रहित करता है। एक लंबा वृक्ष है, लंबा वृक्ष रहे, छोटा वृक्ष रहे, कुछ रहे, ये घुमाने का तरीका है दोस्त। लंबा वृक्ष, छोटा वृक्ष, बौना वृक्ष, अरे कुछ भी दे दे, इसने अपशिष्ट पदार्थ दे दिया है ना, कहां संग्रहित होता है। हम तो पढ़ रखे हैं ना कि जाइलम यानी हार्डवुड में जमा होता है। तो ये मेरा क्या है कि फर्स्ट नंबर ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए ऐसे घुमाने का तरीका होता है, दे देगा लंबा वृक्ष, बौना वृक्ष, तो घूमिएगा नहीं, ठीक है। चलिए अगला दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें दे दिया कि पादपों में अपशिष्ट उत्सर्जित पदार्थ की प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये बताने के लिए, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ध्यान रखिएगा, आपको हम हमेशा बता दिए हैं कि अपशिष्ट पदार्थ अगर रहेगा, जहां पे आप ओल्ड जाइलम, पुराना जाइलम देखिएगा, मजबूत लकड़ी देखिएगा, हार्ड वुड देखिएगा, उसको आप टिक मार दीजिए आंख बंद करके, ठीक है। तो इसमें देखिए अपशिष्ट पदार्थ जो है उत्सर्जित की प्रक्रिया में संबंध, तो उत्सर्जित पदार्थ भी याद रखिएगा कि कौन कौन होता है। आपको हम बता भी दिए थे ना कि कौन कौन होता है, गोंद होता है, रेजिन होता है, टेनिन होता है, ये सब क्या होता है कि उत्सर्जित पदार्थ होते हैं। इसमें जो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में कौन है वो जो गोंद या रेजिन या टेनिन दिया हुआ है। तो ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो ये मेरा फोर्थ नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। देख लीजिए दिया हुआ है कि कुछ पौधे में अपशिष्ट उत्पाद रोल रेजिन के रूप में क्या होता है कि संचित होता है, या टेनिन के रूप में भी संचित होता है, टेनिन भी दे सकता है, ठीक है। लेकिन चलिए हमको भूलना नहीं है, याद रखना है इस चीज को। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं कि फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन जो है असत्य है, ठीक है। यानी फ्लोएम के बारे में जो दिया गया है ये स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा कथन जो होगा असत्य होगा, सही नहीं होगा। तो एक बार पढ़ लेते हैं ऑप्शन, फिर आपको हम बता देते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया है यहाँ पे कि फ्लोएम में परिवहन ऊर्जा जो होता है वो एटीपी के द्वारा होता है, ठीक है, ये हो सकता है। दूसरा ध्यान रखिए, असत्य कथन चुनना है ना, तो एटीपी के द्वारा जो आदमी खाना पहुंचाएगा उसे एटीपी की जरूरत पड़ता है। यानी कि जो सूर्य से ऊर्जा, खाना उना बनता है ना पत्ती में, जो प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है कि आपको रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करके खाना बना के फ्लोएम को देता है कि विभिन्न भागों में पहुंचा दो, तो उसमें एटीपी की जरूरत पड़ता है। ये करेक्ट है मेरा, ये कथन गलत नहीं है, स्टेटमेंट गलत नहीं है, स्टेटमेंट हमको गलत चुनना है। दूसरा नंबर देख लीजिए, दूसरा नंबर दे दिया है कि आरंभ में ऊर्जा का उपभोग करके सुक्रोज फ्लोएम में क्या होता है कि जाता है, ये भी सही है। ऊर्जा का उपयोग करके सुक्रोज में जाता है, ये भी सही है। तीसरा नंबर देख लीजिए, तीसरा नंबर आपको दे दिया है कि फ्लोएम में परिवहन जो होता है वो जीटीपी और सीटीपी के उपयोग से होता है, ये गलत स्टेटमेंट है दोस्त। ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, ये गलत स्टेटमेंट देता है, इससे नहीं होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे स्टेटमेंट वाला भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन हमको भी ध्यान में रखना है। चलिए ये है आपका लास्ट क्वेश्चन पादप उत्तक से, ठीक है, लास्ट है,
इंपॉर्टेंट भी है। तो देख लीजिए ऑप्शन क्या दे दिया है, क्वेश्चन क्या दे दिया है इसमें कि खाद्य पदार्थ का पौधे में स्थानांतरण जो होता है मुख्य रूप से कौन सा होता है, इसमें कौन सा होता है ये बताना है। यानी खाद्य पदार्थ जो है पत्ती से जो फ्लोएम लेकर के जाता है विभिन्न पौधे के विभिन्न भागों में, वो किस रूप में लेके जाता है ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देख लीजिए, पहला दे दिया कि ग्लूकोज के रूप में, दूसरा स्टार्च के रूप में, तीसरा सुक्रोज के रूप में और चौथा दे दिया प्रोटीन के रूप में। दोस्त किसके रूप में फ्लोएम लेके जाता है, तो ध्यान रखिएगा फ्लोएम जो लेकर के जाता है ना वो थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन होगा सुक्रोज के रूप में। यानी पौधे से जो खाना बनता है, तो ऐसा नहीं है कि खाना बना अपने यहाँ दाल चावल बनता है लेकर के चला जाए, नहीं, उसको क्या करता है सुक्रोज के रूप में, एनर्जी के रूप में क्या करता है कि लेकर के पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम। ठीक है, तो दोस्त क्या है कि आपका ये क्या था कि 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यानी इससे पहले भी आपको हमने क्या किया है कि पादप उत्तक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है पुराने सेट में। आज जो सेट हम डालेंगे उस सेट में आप देख लीजिएगा, उसमें भी 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें भी 20 इंपॉर्टेंट है, मतलब 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हमने प्रोवाइड किया है 2 सेट लेकर के। ठीक है, अगर आपको पादप उत्तक से देता है, पादप उत्तक से ज्यादातर जाइलम और फ्लोएम से ही देगा क्वेश्चन, तो जाइलम फ्लोएम को सेट रखिएगा, क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दोस्त जो लोग नए हैं वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टाइम को बर्बाद मत कीजिए। मैं बार बार कहता हूं टाइम एक बार चला जाएगा दोबारा लौट करके नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। हमने भी कई बार ऐसा किया है, मुझे पछताने के लिए भी मिला है, लेकिन हाथ मलने से मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। जो चीज सामने है उस पर फोकस कीजिए, उसको पकड़िए। ठीक है, इसलिए जी तोड़ मेहनत कीजिए। तो चलिए जो लोग नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त, और टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, उसको आप जो है ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसी पे मॉक टेस्ट चलेगा। स्कोर कार्ड हम आपको इस पे तो दिखाई देंगे, लेकिन जो है आने वाले 1 आध महीने में क्या होगा कि आपको डेली उस पे चलेगा, आपको मॉक टेस्ट डेली दिखाएंगे, आपको स्कोर कार्ड, ध्यान रखिएगा। तो चलिए फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग अभी तक मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं दोस्त वो भी दे लीजिए फटाफट, पासकोड लिंक सब दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एक बार चेकआउट कीजिए। फिजिक्स का क्लास भी जो है प्ले लिस्ट बना करके जो है लिंक डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो लोग फिजिक्स का सेट 40 तक नहीं देखे वो भी जा करके देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा वक्त निकाल करके देख लिया कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला गया है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए सेट के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।